श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे थे कल भगवान ने ये बात बतलाई। अपने श्रीमुख से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया है, भगवान की बनाई हुई है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि प्रबल है। इसलिए जीव एक बात समझ ले कि वो अपने प्रयत्न से अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। अपने प्रयत्न से वो दुखों से मुक्त नहीं हो सकेगा। भगवान की शक्ति पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो इसलिए भगवान आगे उपाय बता रहे, मामे वो ये प्रपद्य मायाम एताम तरंतिते। अगर तुम चाहते हो कि मैं माया से मुक्त हो जाऊं, तो तुम्हें क्या करना होगा? भगवान की शरणागति। भगवत शरणागति के द्वारा ही ये संभव हो सकेगा। उनकी कृपा से ही यह संभव हो सकेगा। किसी ने रमन महर्षि जी से यह प्रश्न पूछा कि महर्षि जी, हम अपने साधना से, अपने प्रयास से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अथवा भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो महर्षि जी ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति जब भी होती है, जिसे भी होती है, भगवान की कृपा से ही होती है। जीव कभी भी परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता, आत्मानुभव कर नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कैसे उसके पार जाएगा? लेकिन भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो दीर्घ काल तक उस परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। आप प्रयत्न करेंगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। बोलते ना, हिम्मत है मर्द मदद है खुदा। अगर आप कोशिश करेंगे तो कृपा प्राप्त होगी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया है कि समुद्र के किनारे एक टिटरी रहती थी। उसने बच्चे दिए, समुद्र की लहरें आई आगे तक और वो टिटरी के बच्चों को अपने गर्भ में समा लिया। अब टिटरी बड़ी व्याकुल हुई। उसने समुद्र से कहा, मेरे अंडे वापस कर दे। अब छोटी सी टिटरी, इतना विशाल समुद्र, कोई सुनवाई नहीं। बड़ी व्यथित थी। उन्होंने कहा, अगर नहीं तुम मुझे अपने अंडे दोगे तो मैं तुम्हारा पानी सुखा दूंगी। टिटरी ने अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेती और दूर जाके फेंक देती। थोड़ी जो चोंच में एक बूंद पानी लेती, फेंक देती। उसे तो कोई समुद्र सूखने वाला था नहीं। और अथक परिश्रम करती रही, भूखी प्यासी, थकी हुई, पसीने में तर हो रही थी, लेकिन वो अपना कर्म करती जा रही थी। कहते ऊपर से गरुड़ जी गुजरे। पक्षीराज है, देखा कि छोटी सी टिटरी परेशान हो रही है, पूछा क्या बात है। उसने अपनी समस्या बताई। वो मुस्कुराया। गरुड़ राज भगवान के पार्षद हैं। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया। समुद्र टिटरी के अंडे लेकर के उनकी शरण में आ गया। वो टिटरी को अपने अंडे मिल गए। तो हमारा प्रयास कैसा है? टिटरी के प्रयास की तरह। समुद्र को सुखाना चाहते हैं, एक एक बूंद जल की निकाल करके, इस प्रकार से। आप सोचे ना, आप प्रयास किससे करेंगे? आप प्रयास करेंगे शरीर से, इंद्रियों से, मन से। ये सब तो बहुत सीमित है और परमात्मा अनंत है। तो सीमित से अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको उसकी प्राप्ति होती है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। यहाँ पे भी भगवान इसका संकेत कर रहे हैं कि मेरी माया जो है वो मेरी शरण में आने से तुम इससे पार पा सकोगे। भगवत शरणागति के बिना ये संभव नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि उड़िया बाबा जी इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया अर्थात तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और अहमता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना कठिन है। ये गुणमयी माया है तो भगवान की, मम माया,
पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बन जाता है। इस माया के पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति। देखो बंधन क्यों हुआ, भगवान ने यहाँ पे संकेत कर दिया। भगवान बोलते मम माया दुरत्या। भगवान ने ये नहीं बोल रहे हैं कि यह माया बड़ी कठिन है, यह नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मेरी माया बड़ी कठिन है। माया किसकी है, भगवान की। माया के रूप में क्या है हमारे सामने, हमारे माया के रूप में हमारे सामने धन दौलत है, स्त्री है, पुरुष है, यहाँ का सब भोग ऐश्वर्य है, सुख सुविधाएं हैं। इस रूप में सब माया है, बोलते भगवान की माया। कहता ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर आवे माया। पर माया आए वो तो अच्छी बात है, पर माया किसकी ये याद नहीं रहता बस। आपको लगता है ये माया मेरी है, ये मेरे पापा ने दी है इसलिए मेरी है, ये मैं कमा के लाया हूँ इसलिए मेरी है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी है इसलिए मेरी है। हमारे पास लोग पूछते स्वामी जी ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए। तो मैंने बोला हम स्वामी जी हैं, हमारे पास जो भी चीज है वो सब गिफ्ट की रहती है। तो हमको नहीं लगता है मेरी है, लगता है गिफ्टेड है सब। पर ये बात सब पे लागू होती है। आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन भगवान जो कुछ मिला है उनका कृपा प्रसाद प्राप्त, उसको आप अपना मत समझो। क्यों स्वामी जी, जब मेहनत हमने की और हमको मिला तो वो तो हमारा ही कहलाएगा ना, फिर वो भगवान का कैसे कहलाएगा। बोले इसलिए कहलाएगा क्योंकि मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको सब चीजें नहीं मिलती हैं। अगर मिल रही है मतलब उनकी कृपा है। और दूसरी बात ये कि अगर ये चीज आपकी होती तो आप उसके ऊपर कब्जा करके बैठ सकते थे। लेकिन होता क्या है, जब तक उनकी इच्छा है वो चीज आपके पास रहती है, जब भगवान नहीं चाहते हैं तो हजारों निमित्त हैं, कोई भी निमित्त बनेगा वो आपके पास से चले जाएगी। उसमें आग लग जाए, क्योंकि चोरी हो जाए, कि आपको दूसरा कोई संकट आ जाए इस कारण से उसको छोड़ना पड़े, आप दूर चले जाएं, अथवा आप असमर्थ हो जाएं उसका भोग ग्रहण करने में, तो मालूम पड़ेगा करे होते हुए भी आपके लिए नहीं। तो ये भगवान का है, संसार तो किसका है, भगवान का। तो संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को हम मेरा मान लेते हैं, तो स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मम माया, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए, अपनी भी मानता है और अपने लिए भी मानता है। एक अपनी मान करके लोक कल्याण के लिए माने तो चलो 50% डिस्काउंट उसको मिल ही गया, कि आधा विवेक जग गया उसका। भाई ठीक है, मेरे पास धन है, मेरा धन है, लेकिन मैं इसके द्वारा संसार की सेवा करूंगा, ऐसी भावना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये धन मेरे भोग के लिए नहीं है, सेवा के लिए। तो देखो दो मिस्टेक होती हैं। एक तो वो पहले वस्तु को अपना मान लेता है, मानने से उसका अभिमान आ जाता है, आसक्ति होती है। उसके बाद फिर वो बोलता है मेरे भोग के लिए है, मेरे सुख के लिए है, मैं दूसरे के साथ शेयर क्यों करूं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये है भगवान का। तो ये भगवान की वस्तु जो है वो किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है ना। जैसे हमारा आश्रम होता है तो हम सबको बोलते हैं "भाई, आश्रम में आप कभी भी आ सकते हो, आओ साधना करो रहो"। आश्रम व्यक्तिगत नहीं होता है, आश्रम सबका होता है, आप लोगों के पैसे से मिलकर के बनता है, इसलिए आप सबके लिए ही है। तो भगवान की वस्तु किसके लिए होती है, जीव मात्र के लिए होती है। मनुष्य मात्र तो ठीक है, जीव मात्र के लिए। इसलिए हमारा उपनिषद का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कि सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, ठीक है, भगवान का संकल्प। अपने मन में स्वार्थ की भावना जो है वही हमारे लिए दुख का कारण है। दो चीजों को छोड़ दें, कल्याण हो जाएगा। एक संसार को मेरा मानना छोड़ दें और मेरे लिए मानना छोड़ दें, कितना सरल है। तो ये क्या है कि बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है ना पुरानी वाली। जो चीज हम हमारे पास आ जाती है तो उसको हम अपना मान लेते हैं। तो उसको अपना नहीं मानना है, भगवान का मानना है। और फिर हमारे अंदर सुख लेने की लिप्सा है, तो बोलते मेरे लिए है। आपने दो रोटी खा ली, दो बच गई, तो वो बाहर कुत्ते को डालने के लिए थी, लेकिन आप उसको डब्बे में रखते हो, फिर सुबह उसको गर्म करके बोलो। एक महात्मा जी बोल रहे थे फ्रिज आने से बड़ा नुकसान हुआ। पहले लोगों की बड़ी भलाई ये होती थी कि जो रात को बच गया तो वो सुबह बाहर डाल देते थे,
कुत्ता खा ले चाहे गाय खा ले, कोई दूसरा प्राणी खा ले, अभी क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। बोले फ्रिज में खराब थोड़ी हुआ, 3-3 दिन तक गर्म करके खाते रहते हैं। तो वो उनका क्या होगा भाई, ये उनका हिस्सा था। आपने जो खाना था दिन भर में खा लेना चाहिए था। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने गीता में भगवान ने 3 प्रकार के भोजन की बात कही है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो बासी होता है वो भोजन तामसिक होता है। अब बासी किसको बोलेंगे, तो लोग बोलते हैं बासी इसलिए बोलते थे, उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना, कुछ ऐसे कीटाणु लग जाते हैं, उसके कारण उसमें हल्की सी गंध आ जाती है, खट्टापन आ जाता है। आपको उसकी गंध से मालूम पड़ता है कि ये चीज बासी हो गई है ना, दुर्गंध आ रही है हल्की सी, इसलिए उसको खाने के योग्य नहीं रहती थी। पर आजकल तो फ्रीज है ना, रेफ्रिजरेटर में रख दो, खराब होते नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी ने परिभाषा की कि एक रात्रि लंघन किया हुआ जो भोजन है वो बासी कहलाता है। रात को बनी हुई रोटी सुबह का खाओगे तो क्या कहलाएगी, बासी रोटी। तो वो जो दान धर्म थोड़ा बहुत हो जाता था हर घर के बाहर, जो अपने बना हुआ होता था सुबह लोग डाल देते थे, चलो भाई जो भी जीव खाना वाला है खा लेगा जीव उसको, वो भी नहीं कर पा रहे। तो अब आप, वैसे सात्विक दान किसको बोलते थे, 3 प्रकार का दान होता है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक दान वो होता है कि पहले दूसरे को खिलाओ फिर खुद खाओ। पहले गाय की रोटी निकालो, कुत्ते की रोटी निकालो और फिर खुद खाओ। पहले आपने निकाल दिया उसके बाद खा रहे, वो सात्विक दान। राजस दान कौन सा है कि आप खाने के लिए बैठे हैं, दरवाजा बजाया किसी ने, कौन है भाई, अरे अतिथि आए, आइए आइए आइए, उन्होंने कहा भाई सबकी थाली लगाओ सब साथ में खाएं। ये हो गया राजस, जो भी समय पे आ गया उस समय उसको, चाहे मांगने वाला भी आ गया तो आपने उस समय दे दिया, पहले नहीं दिया था तो उस समय दे दिया। और तामस दान कौन सा है, अपन ने खा लिया, अब अपने काम का नहीं है, वेस्ट हो रहा है, चलो किसी को खिला दो, वैसे ही खराब हो रहा है चलो खिला दो, अथवा बच गया इसलिए खिला दो। तो पहले खुद सुख ले लिया, उसके बाद में अब अपने काम का नहीं रहा तब दिया, वो तामस दान कहा जाता है। मुझे एक बहन जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, किसी संदेश से सुनी होगी उन्होंने। उन्होंने कहा आपने देखा होगा दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। मैंने कहा, कौन से, एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है और उसका सुख लेते हैं, और एक लोग ऐसे देखोगे जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसका वो सुख नहीं ले पाते। मैंने कहा हाँ, कई लोग रहते हैं कंजूस, तो पैसा तो बहुत होता है लेकिन जीवन स्तर उनका बहुत निम्न ही चलता रहता है। तो दान तो आगे की बात है, खुद के लिए बात हो रही है अभी तो, खुद पे भी खर्च नहीं कर पाते हैं। बोलते पता नहीं कब काम आ जाए, इकट्ठा करते जाओ करते ही जाओ करते जाओ करते ही जाओ, वो उसका उपभोग उपभोग नहीं कर पाते। तो बोले इसका कारण बताती हूँ मैं, किसी संत ने बताया। मैंने कहा क्या कारण इसका, बोले इसका कारण ये है कि उन्होंने दान तो किया था पिछले जन्म में, इस कारण से उनको भगवान ने इतना दिया, लेकिन दान कब किया, जब उनके काम का नहीं रहा रहा तब दिया। कई लोग बोलते हैं ना मैं विल करके जा रहा हूँ, मृत्यु उपरांत जो है ये दूसरों के काम आएगा, तो मृत्यु उपरांत आएगा, जीते जी नहीं देना चाह रहा है। जब मेरे काम का नहीं रहेगा तब दूसरे के लिए, ये भी बड़ी बात है, कम से कम कर तो रहे हैं। तो जो बड़ा काम आपने बाद वाला किया उसका फिर बड़ा परिणाम क्या होता है, अगले जन्म में आपको मिला क्योंकि आप बहुत दान करके आए थे। लेकिन वो आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपको दूसरों को दिखाने के लिए मिलता है कि मेरे पास इतना है, लेकिन आप उसके लिए उसका सुख नहीं ले पाते हो। तो ऐसे मैंने कुछ लोग देखे, आपने भी देखे होंगे। तो उनके ऐसा क्यों होता है, बोले ऐसा इसलिए होता है, ये इनकी गलती नहीं है, इनके प्रारब्ध में भोग लिखा ही नहीं है। इनके प्रारब्ध में ये लिखा है क्या, आएगा और लोगों को बताएंगे हमारे पास इतने करोड़ रुपए हैं तो भाई कोई अच्छा धर्म का काम करो। बोला हाँ करना चाहिए। तो वो आदमी जो खुद पे नहीं कर रहा है तो वो दूसरे पे कहाँ से कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल रहता है ऐसा। एक बार रामसुदास जी महाराज के पास एक व्यक्ति गए,
उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैंने बहुत परिश्रम किया, फिर आप लोगों की कृपा से मुझे बहुत धन प्राप्त हुआ। मैं खर्च नहीं करता था, संग्रह करता जाता था, आड़े वक्त पे काम आएगा, आड़े वक्त पे। और आड़े भिड़े सब निकल गए मेरे, लेकिन मैंने खर्च करने की आदत ही नहीं पड़ी मेरी। अब मेरा बच्चा जो है वो देखता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, तो वो क्या करता है, वो खुले हाथ से खर्च करता है। बोले पिताजी किसके लिए है, अच्छे से जियो। तो जब वो ज्यादा खर्च करता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो इसका, इस वेदना से मैं कैसे मुक्त हूँ? तो स्वामी जी ने कहा ये तो तुम समझ ही गए हो कि तुम्हारी धर्म में आसक्ति है, इसलिए तुम्हारी संतान खर्च करते तो तुमको तकलीफ होती है, और तुम खुद पे कर भी नहीं पाते, और अब तुम्हारा बेटा खुद के लिए कर रहा है, तो तुम्हारा अपना बेटा, तो भी तुमको तकलीफ हो रही है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम अभी एक काम करो, दान किया करो। स्वामी जी के वर्ड बता रहा हूँ, मैं खुद था सत्संग में उनके। तो रामसूत दास जी महाराज ने वृंदावन में ये बात कही थी। तो बोले तुम दान किया करो, ऐसा करा करो, 25 पैसे रोज जो है मंदिर में जाके गुल्लक में डाल के आया करो, किसी भी मंदिर में जाके डाल के आया। तो उन्होंने कहा कि यही तो मेरे स्वभाव में नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमने बीमारी बताई ना, तो हमने इलाज बताया, तो दवाई लेना किसी का स्वभाव होता है क्या? दवा तबीयत खराब होती है दवाई लेते हैं ना, तो दवाई लेने की आदत रहती है क्या? पर लेना क्यों पड़ती है? दवाई लेंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा। तो बोले तुमको लोभ रूपी बीमारी हो गई है, उसका इलाज क्या है? दान। ये शास्त्र में प्रशस्त उपाय है। इच्छा से करो चाहे अनिच्छा से करो, करोगे तो धीरे धीरे मोह कम हो जाएगा। फिर तुम खुद पे भी खर्च कर पाओगे, और बेटा करेगा तो लगेगा अरे बेटा किसके लिए काम आया। तो हमारा राजा बेटा नहीं लेगा शुक्ल तो कौन लेगा ना। आदमी जो किसी में नहीं कर पाता वो भी बेटे के लिए कर पाता, तो बेटे के लिए भी नहीं कर पा रहा। ये भगवान की माया है। आदमी जो है, भगवान ने दी काय के लिए उसको, कि खुद उपयोग करो और दूसरों की सेवा में लगाओ। लेकिन ना खुद उपयोग कर रहा है ना सेवा में लगा रहा है। वो बोलता मरने के बाद किसी के लिए करके जाऊं। मरने के बाद भी कुछ लोग कर पाते, सब नहीं कर पाते। एक हमारे पास आते थे तो वो मुझे बोलते थे, अब क्या, अब कंजूसों की चर्चा करना भी अच्छी नहीं बात नहीं है। तो वो मुझे बोलते थे ऐसा कि स्वामी जी आप, मेरा 3 मंजिला मकान है, एक मंजिल में आप आकर के रहो, आप आश्रम मत बनाना। मैं, क्यों? बोले अगर आप रहोगे आपके पास तो माताएं बहुत आती हैं, आपका खाना बनेगा मेरा भी बन जाएगा। ऐसे, इतनी बड़ी बिल्डिंग दे रहे हो मेरे को, उसका किराया उससे ज्यादा होगा। तो हमको किसी ने बोला अरे इसके पास मत रहना, ये बहुत बहुत पक्का आदमी है, मतलब पकड़ बहुत है इसकी, ऐसे करके। फिर मैंने बोला आप खाने वाली बाई क्यों नहीं लगा लेते हो? बोले भाई 1,000 रुपये महीना मांगती है, मुंह फाड़ती है, ऐसा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, आपके तो सारे हाथ में अंगूठे की, सोने की अंगूठियां पहन रखी, गले में ये सब पहन रखा है आपने, करोड़ों की संपत्ति है, मार्केट में दे रखा है आप। वो सबकी नजर इसी के ऊपर ही है, सब मेरे को यही बात बोलते हैं। मेरा लड़का इसलिए तो मेरे से अलग हो गया, मैंने मार्केट में जो लोगों को लोन दे रखा था, तो मेरा नाम लेकर के मार्केट से खुद लिया है पर। तो अब मैंने कहा इसकी स्थिति कितनी खतरनाक है देखो। फिर मैंने बोला आप एक काम करो, होटल से मंगवा लिया करो, खाने की आपको दिक्कत रहती है तो भोजनालय से मंगवा लो, टिफिन लगा लो ऐसे। और होटल का खाना कितना महंगा होता है, अपन ऑर्डर दे के बुलवाओ तो, अगर टिफिन लगवा लो। अरे टिफिन में क्या, रोज कड़ी दाल भेज देंगे ऐसे। मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? तो कॉलोनी में एक आता था खोमचे वाला, तो वो उसमें वो क्या बोलते हैं, आलू की टिक्की, समोसे, छोले, ये चीज खाया करते थे। मेरे को दया आती थी कि इतना बड़ा करोड़पति आदमी है ये, इसका बेटा बहू इससे अलग हो गया है, उसके पास इतना रुपया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो 3-4 लोग उसके जो परिचित थे उन्होंने कहा एक काम कर, हम एक ट्रस्ट बनाते हैं तेरे घर की, और जो है इसके द्वारा बाद में चैरिटी का काम होगा, तू वैसे भी लड़के लड़के से नाराज है, वो तो तेरे से बहुत सारा पैसा लेके तेरे को छोड़ के चला गया, तो बाद में इधर धर्म का काम होगा, इधर अपन हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे बाद में। अब जब तक तू रह रहा है मजे से रहे ऐसा। और तू अगर तू ट्रस्ट बना देता है इसकी, तो तेरा सब यहाँ की व्यवस्था भी हम कर देते हैं। मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाता हूँ, मैं सब भगवान पे छोड़ रखा, जो उनको करना होगा भगवान खुद करेंगे। मतलब वो चैरिटी के लिए मरने के बाद के लिए भी तैयार नहीं होगा। एक गुरुद्वारे में हम उज्जैन में सत्संग करते थे,
तो उस गुरुद्वारे का मैंने पता लगाया कि ये गुरुद्वारा किसने बनवाया। तो लोगों ने बताया एक माता जी का फोटो लगा था गुरुद्वारे के अंदर। बोले एक माता जी की 3 लड़कियां थी, उन्होंने तीनों लड़कियों की धूमधाम से शादी करा दी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने विल की कि ये जो जगह है, ये जो है धर्म के कार्य में इसका उपयोग, कोई मंदिर गुरुद्वारा इसका बना। कुछ लोग आ गए ऐसे लोग उन्होंने उनके सामने बात रखी, उन्होंने कहा हम इसकी व्यवस्था कर देते हैं, ऐसे लिखा पढ़ी कर दी उन्होंने। उस गुरुद्वारा में हमारी माता जी भी 20 साल तक जाती रही होंगी और ज्यादा ही। उसी गुरुद्वारे में मैंने भी 10-15 साल तक प्रवचन किए ऐसे। तो मैंने बोला देखो वो माता जी जगह छोड़ गई, तो यहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, सब माताएं आती हैं, मत्था टेकती हैं, सत्संग प्रवचन होता है, इतना सुंदर वातावरण बन रहा है। भले वो मरने के बाद कर गए, लेकिन वो भी एक शुभ कार्य करके गए ऐसे। तो ये भगवान बतला रहे हैं ये माया मेरी है, इससे तुम अपना कल्याण करना चाहते हो कि फंसना चाहते हो। रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि ज्यादा हम बता रहे हैं भोग नहीं कर पाने वाले लोगों की बात, कुछ लोग भोग कर पाते हैं। तो बोले भोग करने से भोग की तृष्णा बढ़ती जाती है, और अंत समय में आपकी व्याकुलता भोग के लिए बनी रही तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। बोले ये भोग योनि नहीं है, ये हमारी जो योनि है ये कर्म योनि है। भोग योनि तो पशु योनि होती है, अपना कल्याण करने के लिए मिला है हमको ये मानव शरीर। अगर आप इसमें सुख लेते रहे तो सुखासक्ति हो जाएगी, और आखिरी के समय में भी आपको सुखों की स्मृति रहेगी। मानो आप सुबह बढ़िया चाय पी करके बाद में ध्यान में बैठते हैं, अब चाय का टाइम हुआ लेकिन आपका आखिरी समय आ गया, तो आपको क्या याद आएगी, काश एक चाय मिल जाती फिर मरता तो अच्छा रहता। ऐसे भोजन का समय होगा तो भोजन याद आ जाएगा। तो पता नहीं कौन सा भोग याद आ जाए आपको आखिरी के समय। तो बोले ये तो मैंने साधारण से दृष्टांत दे दिया आपको, किसी की भी आसक्ति हो सकती है, वो बड़ी आसक्तियां दूसरी होती हैं। तो साधक को जो है सावधान रहना चाहिए, ये संसार शरीर निर्वाह मात्र के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। निर्वाह चीज अलग होती है और सुख लेना चीज अलग होती है। अपन ट्रेन में जो है समझते हैं अरे भाई अपने गंतव्य तक पहुंच करके से उतरना है, तो संसार में अपन रह रहे तो क्या है, रहना है अपने को, इसमें मजे नहीं लेना है, इसमें सुख नहीं लेना है, निर्वाह के लिए है। सुख किसमें लेना है, भगवान के भजन में ही सुख लेना है। सुख किसमें लेना है, आप भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, उसमें सुख लीजिए। आप ध्यान लगाते हो, उसमें आपको आनंद का अनुभव होता है, जप का अनुभव होता है, जप में आनंद का अनुभव होता है, बोले ये आनंद लीजिए। ये आनंद आपको मोक्ष मार्ग की तरफ लेकर के जाएगा। तो बात चली माया की, तो हमने थोड़ा थोड़ा माया की चर्चा हो जाए। कई लोग बोलते हैं आप तात्विक सत्संग करते, थोड़ा व्यवहारिक कर लिया करो, व्यवहारिक भी सुनाया। तो यहाँ बता रहे हैं इस माया से पार पाने का सुगम उपाय शरणागति। शरणागति अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। श्रद्धा और शरणागति कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं कि जिनमें श्रद्धा हो उनका संग करने से श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा कल बताया था ना, श्रद्धा का शरणागति से संबंध है। जिसकी भगवान में जितनी अधिक श्रद्धा होती है उसका भगवान के प्रति उतना अधिक समर्पण होता चला जाता है। ऐसे प्रेम में भी होता है, कोई किसी के प्रेम में पड़ जाए तो भले वो कैसा भी व्यक्ति हो, जिसके प्रेम में पड़ जाता है तो उसके लिए वो उदारता से खर्च कर पाता है। एक मैं सूफी संत क्या जाता था तो वो मुझे बोलते थे ऐसा, बोले देखो प्रेम की पहचान बताता हूँ, जिसका आपके प्रति प्रेम होगा ना वो आप पे खर्च कर पाएगा, और आपका जिसके प्रति प्रेम होगा उसके लिए खर्च करने में आपको अच्छा लगेगा, उसको सुख देने में आपको अच्छा लगेगा। तो प्रेम में भी ये होता है, श्रद्धा में भी होता है। आपको जिसके प्रति बहुत वात्सल्य होगा, लाड़ होगा, जैसे पोते पोतियों के प्रति ज्यादा होता है, नातियों के प्रति ज्यादा होता है, तो अपने अच्छी से अच्छी चीज निकाल करके उनको देते हैं, अरे तुम्हारे लिए बेटा तुम ले लिया, तुम सुख लो इसका, और उसमें खुशी होती है। तो चाहे स्नेह हो, चाहे प्रेम हो, चाहे श्रद्धा हो, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जिसके प्रति होती है उसके प्रति आपके मन में आपका दिल खुल जाता है। तो आप कई लोगों को देखो इनके मन में बड़ा वो है, तो श्रद्धा है, देखो कितना ये मंदिर में करते हैं, कितना गरीबों के लिए करते हैं, कितना अच्छा। उनका संग आप करोगे तो आपका भी मन वैसा हो जाएगा। और अगर आपने कंजूस लोग व्यक्ति का संग किया तो आप भी कंजूस हो जाएंगे। तो किसी ने कल प्रश्न पूछा मुझसे कि स्वामी जी बताना, तो मैंने कहा आप कल सत्संग में ही बताएंगे। प्रश्न ने पूछा कि स्वामी जी श्रद्धा कैसे बढ़ती है, तो श्रद्धावान लोगों का संग करने से श्रद्धा बढ़ती है, सबसे खास बात है। ये बात हमको एक महात्मा ने बताई थी, बोले ये आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी, हम अनुभव से बता रहे हैं।
कि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो ना, वो जिसको प्राप्त है उसका संग करो तो आपको भी वो प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैराग्य के आपको उपाय शास्त्र में अलग बता रखे हैं, लेकिन हम अलग बताएंगे। मैंने कहा शास्त्र में तो बोला विवेक से वैराग्य होता है, बोले हम अपना अलग उपाय बताएंगे। मैंने कहा बताइए। बोले वैराग्यवान का संग करने से वैराग्य होता है। वैराग्यवान बोलेगा अरे जब मेरे दो कपड़े में चल रहा है तो मेरे को ये अलमारी भर के रखने की जरूरत क्या है। बोला मैं तो दलिया खा लेता हूँ, उसी से मेरा काम चल जाता है, मेरे को चार सब्जी और ये बनाने की जरूरत क्या है। तो अपने इसमें मस्त रहता हूँ। वैसे भी हमने महात्मा देखे हैं जिन्होंने जीवन के 30-30 साल केवल मूंग की दाल रोटी खाई और कोई बीमारियां भी नहीं शरीर में। और बोलते हैं सब विटामिन मिलना चाहिए मिलना चाहिए, तो फ्रूट भी खा जरूरी है, सब्जियां भी जरूरी है। 30 साल तक केवल मूंग की दाल रोटी खा रहे हैं। ऐसे 3 लोग मिल गए मेरे को जो केवल मूंग की दाल रोटी वाले हैं, और उसके बाद भी स्वस्थ पूर्ण। एक तो लेबर क्लास का था, तो वो तो बोरी उठा लेता था पूरी की पूरी, किसकी चावल की नहीं गेहूं की भी, बड़ी वाली। वो खाता खाता केवल मूंग की दाल रोटी, दूध भी नहीं पीता, फल भी नहीं खाता, कचौरी समोसा ये वो तो कुछ भी नहीं खाता, फिर भी इतना स्वस्थ। एक महात्मा जी थे, वो क्षीर सागर उज्जैन में एक आश्रम है हरिहर कार्तिकेय सदन, तो वो हरिहर महाराज जो थे उनका ऐसा था, वो केवल मूंग की दाल लेते थे। वहीं रहते थे, एक छोटी सी कुटिया थी उनकी, उनके अंतिम संस्कार में भी हम गए थे। तो कहते हैं अब महात्माओं के तो खैर बहुत लीला, अपन अपना जीवन जो है ना ज्यादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। तो वैराग्यवान का संग करो तो वैराग्य होता है, और श्रद्धावान का संग करो तो। मैं भी एक महात्मा के पास जाता था, उनको माता रानी की बहुत भक्ति थी, वो हर बात में बोलते थे माता जी की कृपा से माँ चाहेगी तो हो जाएगा। बोले हमारे हाथ में क्या है, ये आश्रम हमारा नहीं है, माता जी का, हम तुम आश्रम के नौकर हैं। अगर आप लोगों के हम आते हो, आप लोग अगर आपको चाय पानी नहीं कराएंगे तो माता जी नाराज हो जाएगी, हमको निकाल देगी आश्रम से। आश्रम उनका ही पर ऐसा बोलते हैं। तो मैं वो महाराज जी को कहा, मैंने कहा आपको माता रानी के प्रति बहुत प्रेम है। बोला उनके उनके अलावा और है ही क्या हमारे पास, वही तो हमारी संपत्ति है। तो उनको देखते कि मेरे को बीमारी लगी ऐसा। तो मैंने बोला आप भक्त का संग करो तो आपको भक्ति लग जाएगी, उनकी श्रद्धा को देख करके हमारे मन में वो भाव। बोले वो बैठी है, मैं को चिंता करो, करने वाली वो बार बार ये बोलते हैं ऐसे। तो मैंने कहा कहाँ बैठी है। बोले कहाँ नहीं बैठी है, सबके दिलों में बैठी, सब जगह बैठी है ना। जहाँ याद करो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो उनका जो विश्वास, उनका प्रेम, जैसा हमने शंकराचार्य गुरुदेव को देखा, वो कीर्तन सुना है माता जी का और अश्रुपात होने लगे, मंच पे अश्रुपात हो जाता, ऊपर बैठे लोग सुना रहे हैं, माँ का नाम लेते लेते आंखों से आंसू। ये ऐसी बीमारी अगर आपने देख लिया ना किसी को भगवान के प्रेम में रोता हुआ, तो ये इन्फेक्शन हुए बिना रहता नहीं है। इसलिए भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको आर्त भाव से जो भगवान के लिए रुदन कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का आपको दर्शन हो जाए, बस आप समझ लेना उस दिन से आपको वो बीमारी लग जाएगी। ये कोरोना के लिए कितने डिस्टेंस बताया था मोदी जी ने, 2 गज, है ना। इसमें तो 2 गज नहीं, जहां तक आपको दिख रहा है वो उतनी दूर से भी होता है इन्फेक्शन, इसमें दूर से भी देख के भी हो जाता है ऐसा। किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, देवस वाली बहन ने हमारी, उनके गुरुदेव जी कीर्तन कर रहे थे अपने गुरु भक्ति का, तो उनको अपने गुरु भक्ति के में प्रेम में ऐसे वो बार बार ऐसे गुरु भक्ति में हाथ उठा रहे, उनका वो देख करके मेरे को इतना रोमांच होने लग गया। देखो कितना गुरु प्रेम है इनके अंदर, गुरु भक्ति है ऐसे। तो ये होता है ऐसा, आप जिसको देखोगे ना उसका असर वो बिना रहता ही नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे जड़ वस्तु का भी असर हो जाता है, तो चेतन का क्यों नहीं होगा। एक बोर्ड पे लिखा हुआ निरमा वॉशिंग पाउडर, आप वहां से निकलते हो 5 बार देखो, अंदर संस्कार बन जाता है। दुकान पे जाओ, बोले वॉशिंग पाउडर चाहिए, बोले कौन सा, तो आपके मुंह से निकलेगा निरमा। क्यों, 5 बार बोर्ड देख लिया, उसका असर हो गया आपको। उसने तो बोला भी नहीं कि भाई, बस केवल लगा हुआ है वहां। तो इसलिए कहते हैं संग, हमारी माता जी बहुत बोलते थे संग तारे संग बोरे, इसका मतलब ये कि एज द कंपनी सो द कलर। अगर संग अच्छा होगा तो तर जाओगे, और संग बुरा मिला तो डुबो देगा। रामसुदास जी महाराज कहते हैं कुछ मत करो, सत्संग करो, कल्याण हो जाएगा। और बोले कुछ नहीं, अगर आपने केवल कुसंग किया तो आपके सारे सद्गुणों को ले जाएगा। संघ का माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अभी बच्चे हैं आपके ये, तो ये टीन एज वाले बच्चे हैं अभी, है ना, 15 से 25 साल की उम्र में, तो उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनका अगर संग गलत हो गया तो जिंदगी खराब हो जाती है फिर, और अगर संग अच्छा मिल गया तो
तो इनके इनके मित्र कौन है इनका ध्यान रखना पड़ता है। आजकल क्या है कि ये सब ये जो सुविधा है ना वो दुविधा भी बन रही है। तो मोबाइल पे किससे बात करते हैं, इंटरनेट पे क्या देखते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति मैंने बोला सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, जाना बंद क्यों कर दिया आप? तो बोला स्वामी ये कोई कारण होते हैं ऐसे। मैंने बोला नहीं बताओ सही। वो क्या है, मेरी लड़की लड़की जो रात को 1-1 बजे तक पढ़ाई करती रहती है। तो मैंने कहा लड़की करती है तो तुम तो सो जाओ, तुमको क्या? तो बोले "नहीं, स्वामी जी अभी क्या है, जवान बच्ची है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई कर रही है कि और कुछ कर रही है, तो बीच में कभी एक आध राउंड लगा देते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। तो उनका आपको विश्वास नहीं अपनी बेटी पे? बोले नहीं स्वामी जी बात विश्वास की नहीं है, उनको ये अब रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अलग बात रहती है। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो फिर बिगड़ने में देने लगते हैं। बोला गृहस्थ आश्रम कठिन है भैया। आप सोना चाहते हो सो नहीं रहे हो इसलिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनको नजर रखना है। तो मैंने कहा उसको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं उसको फील ही नहीं होने देता हूँ। उसको लगता है कि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आके पूछते रहते हैं बेटा कुछ क्या चल रहा है क्या चल रहा है ऐसे। एनीवे, संसार की लीला अलग है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि संग का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हो तो संस्कार दो किसी को। आप अगर कर सकते हो तो उनको सही दिशा दो। और सबसे बढ़िया एक बात बताएं आप, है ना, एक बच्चा किसी के घर में गया, वो घर घर में जाके सामान इधर उधर उठा रहा था, तो जिनके घर में मैं गया था तो वो उनको बड़ा खराब लग रहा था, तो उसकी माँ ने बेटा नहीं हाथ नहीं लगाते हाथ नहीं लगाते, तू एक चीज को छोड़ ले तो दूसरे को पकड़ा। हम्म, तो अरे भाई बच्चा है कुछ ना कुछ चाहिए, अगर आप खुद ही उसको कोई चीज दे दोगे उसकी खेलने लायक तो अपने आप छोड़ देगा बाकी चीज। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपके जो निकट के लोग हैं जिन पे आपको लगता है कि इनको आपको सही दिशा देनी चाहिए, तो उनको आप सत्संग में जोड़ो। सत्संग में जोड़ोगे आप तो अपने आप कुसंग छूट जाएगा। जो अच्छी दिशा में जा रहा है उसको बुरी दिशा अपने आप ही मुड़ जाएगा। तो अच्छा संग मिलेगा तो कुसंग से आदमी अपने आप बच जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वस्तु और व्यक्ति को अपने लिए न मान करके भगवान का है और भगवान के लिए है मान लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। मेरा नहीं है भगवान का है। और किसके लिए? बोले भगवान के लिए। तो भगवान के लिए मतलब ये सब भगवान का स्वरूप है सबके लिए। इसको रोज सोचना पड़ता है। ऐसे कई मैंने देखा कोई अच्छी बातें होती हैं, आदमी सुनता है लेकिन वो फिर बाद में भूल जाता है। तो कुछ ऐसे डायरी में नोट करना चाहिए, कुछ बातें रोज पढ़ना चाहिए, डेली नित्य पठनीय है ऐसा। आप उनको रोज पढ़ो एक बार। मेरे पास जो कुछ है मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मेरे पास जो कुछ है मेरे लिए नहीं है, सब संसार की सेवा के लिए। अगर आप पढ़ते रहोगे तो उसका असर होगा। ये ना, जैसे डॉक्टर से गोली लाते हैं तो लेते रहना पड़ता है ना। तो आप कुछ दिन तक लेते रहो। कोई कोई जटिल बीमारियां होती है तो बोला अभी तो आपको दवाई हमेशा लेनी है, डायबिटीज है हमेशा लेनी है, बीपी है हमेशा लेनी है। तो हमारी बीमारी बहुत पुरानी है, पूरी क्योर करना हो तो क्या? बोले रोज एक बार पढ़ो, मेरे पास जो कुछ है मेरा नहीं है भगवान का है। मेरे पास जो कुछ है मेरे लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। तो धीरे धीरे करके उसका संस्कार बनता जाएगा। इसलिए कहते हैं, दीर्घ काल की जय सत्संगा। शिव जी ने कहा है रामायण में कि सत्संग का असर एक बार में नहीं होता है, बार बार सुनने से होता है। क्योंकि संसार को बार बार आपने बोला है मेरा है मेरा है, अब आपको बार बार बोलना पड़ेगा मेरा नहीं है प्रभु, तेरा है तेरा है। यहाँ हम देखते हैं उड़िया बाबा जी ने कुछ और गंभीर बातें कही है इसके अंतर्गत, लेकिन आज समय को देखते हुए पूरा तो नहीं ले पाएंगे। एक आध विषय ले लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि देवी, भगवान कह रहे हैं देवी माया। बोलो माया भी दो प्रकार की होती है, एक आसुरी रजो तमोमयी और दूसरी देवी सत्वमयी। इनमें आसुरी माया तो देवी माया से विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान की कृपा से आप आसुरी जो माया है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सत्वमयी देवी माया को तरना बहुत कठिन है। बोले ये क्या चक्कर है? ये एक अलग ही टॉपिक यहाँ पर उन्होंने छेड़ दिया कि कई लोगों को अच्छी चीजों में आसक्ति और उसका अभिमान भी हो जाता है। बोले हम तो सत्संगी हैं, हम तो ध्यानी हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो तपस्वी हैं। तो ये हम तो आ गया ना। ये सात्विकता का भी अभिमान। सात्विकता का अभिमान आपको तमोगुण और रजोगुण से छुड़वा देगा। अगर आपको संयम का अभिमान है तो आप विकारों से छूट जाएंगे। लेकिन संयम का अभिमान वो दूसरा बंधन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सात्विक माया से छूटना बहुत कठिन है। तो बोले छूटने की बात क्यों आ रही है? बोले तत्व ज्ञान के लिए उसको भी छोड़ना पड़ता है।
पर वो क्रम विकास है आचरण। पहले बुराइयों को छोड़ने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, कांटे से कांटा निकलता है, कांटा लग गया दूसरे कांटे से निकाल दो, लेकिन जिस कांटे से निकाला बाद में उसको भी फेंक दिया जाए। बीमारी को दवाई से निकालो, फिर क्या दवाई लेते रहोगे क्या? फिर दवाई को भी छोड़ो, हो गया ठीक। ऐसे तो बोले कि आपको भगवत आश्रय लेकर के संसार का आश्रय त्यागना है, फिर भगवान का भी आश्रय त्याग करके स्वरूप में स्थित होना है। वो भी किसके लिए? भगवान के वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए साधन है। इसी प्रकार से गुरु का भी रहता है। गुरु का आश्रय क्यों लिया जाता है? कि हमको संसार का आश्रय लेकर हमसे छुड़वाए। फिर हमने गुरु में आसक्ति कर ली। कई माताओं को रहता है गुरु जी के शरीर में आसक्ति हो जाती है। ऐसे गुरु जी के शरीर में आसक्ति मत करो, गुरु जी शरीर नहीं है, गुरु जी आत्मा है। कि गुरु जी जो उपदेश दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो, उसमें स्थित हो। गुरु जी को भी आत्मा रूप में देखो, शरीर रूप में मत देखो, नहीं तो देह में आसक्ति हो जाएगी। वो भी संसार के संबंध छोड़े हो, दूसरे संबंधों में अटक गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा लंबा विषय है वैसे। तो कहते हैं कि संसार की आसक्ति भगवत आसक्ति से छोड़ो, और फिर भगवान की कृपा से ही आपको, गुरु की कृपा से ही आपको वो सब आसक्ति छूट करके स्वरूप स्थिति होती है। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म। जय हो। हर हर महादेव।